आज के दिन कहते हैं कि स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये माताओं के नाम हैं। स्कंद माता क्यों? कहते हैं कि उस माता ने अपने पुत्र को अपनी गोद में लिया हुआ है। ये भी बहुत लॉजिकल है कि वो माता करुणा से, प्रेम से, ममता से भरी हुई है ना, तभी उसने पुत्र को लिया। पुत्र के प्रति वात्सल्य है, तब मां बच्चे को गोद में लेती है। तो ऐसी एक शक्ति आत्मा की जिसके भीतर में करुणा, प्रेम और मैत्री का रूप है, ऐसी शक्ति स्वरूपा। तो आज के दिन स्कंद माता की पूजा इसलिए की जाती है। और इस माँ का एक रूप और है, इसको विद्या ज्ञान की देवी भी कहते हैं। स्कंद माता को ज्ञान देने वाली, विवेक देने वाली। जहां ज्ञान और विवेक दोनों चीज आ जाएंगी तो मोक्ष का मार्ग आसान सीधा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान, विवेक ये दोनों बहुत बड़े मार्ग हैं जीवन के लिए। और ये दोनों ही आराधना करने वाले हमेशा मां का रूप दर्शाता है कि जिसके पास शक्ति भी है और करुणा भी है। आत्मा के पास अनंत शक्तिशाली है ये आत्मा, और इसी के भीतर छिपा है करुणा का रूप, माता का ये शक्ति रूप, कि जिसके अंदर शक्ति भी है। और उसकी कहते हैं कि वो सवारी कौन सी है? सिंह की, शेर की सवारी है। शेर अपने आप में, हमारे महापुरुषों को, तीर्थंकरों को जब उपमित किया जाता है तो उनको कहते हैं पुरुष सिंहाणंग। क्या कहते हैं? पुरुष सिंहाणंग। पुरुषों में जो शेर के समान है, यानी शेर की शक्ति कैसी होती है? वो निर्भीक होता है, साहसी होता है, निडर होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। तो आत्मा की शक्ति कौन सी है? इसलिए माता की सवारी वो शेर है, कि माता के अंदर जो साहस है, शक्ति है, वो हमारे भीतर भी प्रवेश करे। वो माता, आत्मा, आत्मा की शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा। तो ये निर्दोषता, करुणा, साहस, वात्सल्य भाव को लिए हुए आज मां का स्वरूप है। तो हमें भी अपने भीतर में सब कुछ है, हमारी इस दिव्य शक्ति में, आत्मा में क्या है? सिंह जैसी शक्ति भी है, वात्सल्य का भाव भी है, करुणा का भाव भी है,